जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल कब बचेगा, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दी है। लेकिन उससे पहले की एक्सरसाइज पर लगातार काम हो रहा है और वो एक्सरसाइज है इलेक्टोरल रोल्स को मुकम्मल करना। इलेक्टोरल रोल्स को मुकम्मल करने को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के ऊपर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं। अब इलेक्टोरल रोल्स का ड्राफ्ट पब्लिश होगा 15 सितंबर को। डीसीज को, तमाम डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि आप ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 15 सितंबर को पब्लिश करेंगे। कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य जितने भी जम्मू कश्मीर के दल हैं, उनकी मुलाकात कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ हुई। यह मुलाकात हंगामा खेज होगी। इस मुलाकात में जबरदस्त हंगामे होंगे और इस मुलाकात के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्त विरोध करेंगी, जबरदस्त हंगामा करेंगी इस बात के ऊपर कि आप नॉन लोकल्स को जम्मू कश्मीर में वोटर बनाने जा रहे हो। इसकी उम्मीद और तवक्का सभी को थी। यही कल हुआ जिस समय मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग शुरू होने के बाद हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रेस नोट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इशू नहीं किया, ना ही किसी भी राजनीतिक दल की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही किसी राजनीतिक दल ने अभी तक यह कहा है कि कल जो उनकी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। एक ही बात जो सामने निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से जब 25 लाख नए वोटरों के बारे में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने पूछा तो उन्होंने साफ किया कि जहां तक नए वोटर्स का ताल्लुक है और 25 लाख के फिगर का ताल्लुक है, उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो लोग एलिजिबल होंगे उन तमाम लोगों को एज अ वोटर रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन जो लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत एलिजिबल नहीं होंगे वो लोग वोटर के तौर पर जम्मू कश्मीर में रजिस्टर नहीं होंगे। और दूसरा यह भी समाचार आ रहा है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह ने हस्बे मामूल, जैसे ऑफिसरों को आदत होती है कि पहले आप एक बात बोल देते हैं और बोलने के बाद जब आपको लगता है कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल बन गया, आप फौरन उस बात को मोड़कर किसी और तरफ ले जाते हैं। सूचना यह आ रही है कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह श्योर किया कि जहां तक नए वोटर्स का ताल्लुक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो लोग रजिस्टर होंगे उन्हीं लोगों को वोटर बनाया जाएगा। और ये 25 लाख का फिगर कहां से आया इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। जबकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियोज मौजूद हैं और उन वीडियोज में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 लाख नए वोटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ऐड होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन्होंने ये फिगर कहां से लाया उसको लेकर उन्होंने कल भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं कहा। कल बीजेपी की तरफ से सच शर्मा, अभिनव शर्मा, प्रद्युमन सिंह, रजिंदर शर्मा और आसिफ मसूदी ये मुलाकात करने के लिए गए थे और इन लोगों ने कहा कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं उन तमाम लोगों को वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जाए। इन्होंने साफ तौर पर कहा वाल्मीकि समाज के लोग हों, गोरखा समाज के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो और अन्य वो सभी लोग जो जम्मू कश्मीर में टेम्पररी तौर पर रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए। उसके बाद यह भी उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट जो है 1 जनवरी 2019 के बाद रिवाइज नहीं हुई है। पहले भी मैं आपको कह चुका हूं 4 साल के बाद रिवीजन होने जा रही है। युवाओं की बहुत बड़ी तादाद है जो उसमें ऐड होगी। वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी ऐड होंगे, वाल्मीकि समाज के लोग ऐड होंगे, गोरखा समाज के लोग ऐड होंगे और अन्य कई और समाजों के लोग हैं जिन्हें 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली और नागरिकता मिलने के बाद अब वो भी इस वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अभिनव शर्मा ने कहा कि इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल्स जो हैं वो 15 सितंबर तक पब्लिश किए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए लिस्ट जो है वो 25 अक्टूबर तक प्रोवाइड करेंगी। जिसको लिस्टें मिलेंगी उसके बाद हंगामे शुरू होंगे। लिस्टों के अंदर अगर लोगों को वाकई नजर में आया कि कुछ ऐसे वोटर ऐड किए गए हैं जिनको वो मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं और उनका हक नहीं बनता जम्मू कश्मीर में वोट डालने का और उसके बावजूद उनको इलेक्टोरल रोल्स में डाला गया है, तो उसके ऊपर जबरदस्त हंगामा होने की संभावना है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को यह कहा कि आप कृपा करके साफ करेंगे कि 25 लाख वोटरों की जो आपने बात कही है वो आखिरकार वोटर कहां से हैं, वो आखिरकार वोटर आपने कहे कैसे, वो फिगर पर आप कैसे पहुंचे। तो उस पर सीईओ हस्बे मामूल, जैसे उनका मामूल रहता है अफसरों का, उन्होंने कहा इस फिगर के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं नहीं जानता ये फिगर कहां से आया। अब आप हिसाब लगाइए, वीडियोज मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब शब्द अपने मुंह से बोले हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हृदेश कुमार सिंह
इस जो खबर बाहर आई है उसके मुताबिक कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है फिगर कहां से आया। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा को भी बुलाया गया था। उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त तरीके से काउंटर किया और उनको साफ तौर पर यह कहा कि जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ते हैं, कानून साफ ये कहता है कि जो भी टेम्परेरी इस वक्त जम्मू कश्मीर में रह रहा है और अपने आप को एज अ वोटर यहां पर रजिस्टर कराना चाहता है तो उसे एज अ वोटर रजिस्टर किया जाएगा। कोई दुनिया की ताकत उसको वोटर बनने से नहीं रोक सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस मीटिंग में रतनलाल गुप्ता और शेख बशीर गए थे। इन्होंने भी 25 लाख वोटर्स को लेकर ही बात की और इन्होंने बाद में आकर कहा कि जब हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदय कुमार सिंह से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं मालूम ये 25 लाख का फिगर कहां से लाया गया, क्यों लाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह से जब पूछा गया, उन्होंने जबरदस्त हंगामा हस्बे मामूल उस वेन्यू के बाहर किया और हंगामे में यह कहा कि आम आदमी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि जो डेट इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन की है उसको डेलिबरेटली 30 अक्टूबर से 25 नवंबर किया गया है ताकि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में ना हो। उन्होंने कहा मीटिंग टोटल फ्रॉड है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहती ही नहीं। 4 साल से वो इन चुनावों को स्थगित 4 साल से वो उन चुनावों को डिलेज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह भूल गए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसको तय करना है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में कब कराने हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से केवल मात्र उनको ये चीज पूछनी है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा प्रोवाइड करेगा चुनाव के लिए। उसके बाद इसी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो डेलीगेशन था और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अमरीक सिंह रीन, उसके अलावा सुमेश सलाथिया, राजेंद्र मनहास और परवेज वफा, ये लोग भी वहां पर गए और इन लोगों ने भी हस्बे मामूल, जैसे इन लोगों ने ही सबसे पहले ये हंगामा शुरू किया था कि 25 लाख बाहरी वोटर जो हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो वोटर लिस्टें हैं उनमें अब आपको अलग अलग प्रदेशों के लोग जो हैं एज अ वोटर मिलेंगे। तो उन लोगों ने भी हंगामा किया। बीएसपी के लीडर सोमनाथ मजोत्रा, शशि थापा, चरणजीत चरगोत्रा, उन्होंने भी ये कहा कि ये 25 लाख का फिगर आपने आखिरकार लाया कहां से। और इसमें यह भी कहा गया है कि सर्वसम्मति के साथ ज्यादातर दलों ने, बीजेपी और अन्य कुछ दलों को छोड़कर, उन्होंने ये कहा कि जहां तक फोर्सेस का ताल्लुक है सर्विस वोटर के तौर पर उन्हें अपने अपने राज्यों में वोट डालना चाहिए, जम्मू कश्मीर में वोट नहीं डालना चाहिए। अपनी पार्टी के डेलीगेशन में मंजीत सिंह थे, निर्मल कोतवाल थे, डॉक्टर रोहित गुप्ता थे। उन्होंने ये कहा कि सीईओ ने क्लैरिफाई किया है कि जो फॉर्म 6 की फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेंगे उन्हीं को इलेक्टोरेट के तौर पर एनरोल किया जाएगा और किसी और को नहीं एनरोल किया जाएगा। यानी कल की मीटिंग जिसको लेकर यह उम्मीद और तवक्का थी कि हंगामा खेज मीटिंग होगी, इस मीटिंग में जबरदस्त हंगामा होगा और जब बाहर नेता निकलेंगे उनसे जब बातचीत होगी तो वो कुछ ऐसा सुनाएंगे कि हम भौंचक के रह जाएंगे। लेकिन मीटिंग में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदय कुमार सिंह ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा 25 लाख की बात तो मैंने कही नहीं, मैंने सिर्फ यह कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी वो जो कानून है उस कानून के तहत जो लोग उस कानून की जो लवाजमात है उनको फुलफिल करते होंगे, कंडीशंस को फुलफिल करते होंगे, वही लोग जम्मू कश्मीर के वोटर बनेंगे, मैंने ये कहा था। मैंने 25 लाख की बात तो की ही नहीं। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कड़ा प्रहार उन्होंने बीजेपी के ऊपर किया। उन्होंने बीजेपी को यह कहा कि आप सीईओ जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्हें टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस समय डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो रही थी उस समय आपको याद होगा अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया था कि डिलिमिटेशन कमीशन काम कैसे कर रहा है, रिपोर्टें कहां से जा रही, हमको सब मालूम है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कामकाज पर भी बहुत सारे सवालिया निशान अलग अलग राजनीतिक दलों ने खड़े किए हैं। अलग अलग राजनीतिक दल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लेकर ये कह रहे हैं कि वो बाहर नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार देने जा रहे हैं। ये सारी चीजें तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। गुलाम नबी आजाद ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात की। पॉलिटिकल पार्टी अभी बनी नहीं, उन्हें कल दावत भी नहीं थी। उनकी गैर मौजूदगी में यह मीटिंग हुई, यानी उन्हें बुलाया नहीं गया क्योंकि उनका दल अभी तक बना नहीं है। दल बनता तो शायद उनको भी बुलाया जाता। और कल की मीटिंग में जो जिस तरीके की चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं और जो कुछ मीटिंग से पहले सुनने को मिल रहा था उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने कल वही 25 लाख वाला अपना स्टैंड रीट्रेट किया और हृदय कुमार सिंह ने क्लैरिफाई किया और बाकी अन्य दलों ने अब अलग अलग जो उनकी रिजर्वेशन थी उनको लेकर सवाल जवाब सीईओ के साथ किए। ये पहली मीटिंग थी, इसके बाद हो सकता है कुछ और मीटिंग्स हो।
लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर चुनावों की ओर अग्रसर है, यह बात बिल्कुल अब साफ है।